मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्णा। स्वागत है। मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। हम इस चैनल पर श्रवण कर रहे हैं माघ मास महात्म्य कथा के सभी अध्याय। आज हम श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य कथा का अध्याय 9 और 10। तो चलिए प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसकी पहले की कथा आप मेरे चैनल पर श्रवण कर सकते हैं। सभी कथाएं 1 से लेकर 8 तक मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो ब्रह्म के समान होता है। जो रात्रि इसके थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन, संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज वैवत्स देव के ने कहा कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखते हो, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते हैं। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय है, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और ध्यान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता है। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते समय जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते हैं और नहीं नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी भी नरक को नहीं भोगता है। इस प्रकार हमारे माघ मास महात्म्य कथा का अध्याय 9 समाप्त होता है। अब हम श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य कथा का अध्याय 10। प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी की को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उनकी समानता किससे हो सकती है? गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता है। इसलिए मनुष्य को अश्वमेध गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश में नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है और जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान करने के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं, वह यम की यातना को नहीं भोगते हैं। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता, वह दोनों लोकों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है, वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया, मानो उसने स्वर्ग को जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता के तुल्य करता है, वह यम द्वार कभी नहीं देखता है। जो गुरु की सेवा करते हैं, वह ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं।
शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यम लोग चाहती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते हैं और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मसार समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वह पाप रहित होकर ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि वैश्य श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नर्क को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे ही भगवान की कृपा में से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र या ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म हत्या इत्यादि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार माघ मास महात्म्य कथा का अध्याय 9 और 10 समाप्त होता है। प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रवण करेंगे विष्णु चालीसा का पाठ। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत, शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न साजे, संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिठाए करत सब सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाशन भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरिण धेनु बन तुम्हारी पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा, आप वराह रूप बनाया, हर्याक्ष को मार गिराया, धर्म से तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलाया, अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कर्म रूप धर सिंधु मझाया, मृदाचल गिरि तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें डुड़वाया, मोहित बनकर खलहि नचाया, उसे करक में भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर ने उनकी लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सतीक से छल खल जाए, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी, देखत तीन धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो इस पर्व धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी, हे आकुश आदि खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सरि जनहारे, देखो मैं निज रस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चाहत आप सेवक दर्शन, कहो दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहु आप
का कीन विधि पूजन कुमित विलोक होत दुख भीषण। कहो प्रणाम कहो विधि सुरमिरन, कहो भांति मैं करूं समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेविकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव भंजन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो सब सुख पावे। तो इस प्रकार विष्णु चालीसा समाप्त होता है और अगला अध्याय सुनने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। माघ मास के सभी अध्याय आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सुनने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए। जय श्री कृष्ण।